नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि रेलवे अप्रेंटिसशिप का एक वैकेंसी आई हुई है अप्रेंटिसशिप का। उसको कैसे हम क्या क्या उसमें क्राइटेरिया है, क्या एज वगैरह उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आपका भी जो वैकेंसी आया हुआ है अप्रेंटिसशिप के लिए रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला से, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला से वैकेंसी आया हुआ है। इसका ये ऑफिशियल साइट है। ऑफिशियल साइट में हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे जैसे स्क्रीन टच करेंगे और ये आपका साइट क्या होगा, नोटिफिकेशन खुल जाएगा। इसके नोटिफिकेशन को आप लोग को हम दिखाते हैं, क्या क्या नोटिफिकेशन में कौन लोग इसमें फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। देखते हैं आपका कितना कितना सीट है, कौन सा ट्रेड है, कौन कौन लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से ये आया हुआ है आपका अप्रेंटिसशिप का ये। ठीक है, नोटिस नंबर ये एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा हुआ है आपका 9/12/2025 का ही है। 9/12 को ये फॉर्म आया हुआ था। इसका जो है आपका लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का, आपका लास्ट डेट है आपका 7/1/2026, 7 तारीख यानी कल आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ठीक है, इसमें ट्रेड हम आपको है, सबसे पहला नंबर ट्रेड है आपका फीटर। सबसे पहला आपका ट्रेड है फीटर। ये कैटेगरी वाइज है। यूआर में देखिए 75 सीट है, एससी में आपका 23 सीट है, एसटी में 11 सीट है, ओबीसी में 41 सीट है, टोटल 150 सीट है। फीटर में एक अच्छा खासा सीट आप कह सकते हैं, टोटल 150 सीट है। पीडब्ल्यूडी में 6 सीट है और एक्स सर्विस में जो लोग होते हैं उसके लिए 5 सीट है। ये आपका फीटर के लिए हो गया। जो फीटर ट्रेड से किए हैं उसके लिए बहुत अच्छा मौका है अप्रेंटिसशिप करने का। वेल्डर में देखिए आप, वेल्डर के लिए आपको ये सीट दिख रहा होगा। जो लोग वेल्डर से किए हुए हैं उसके लिए भी अच्छा खासा सीट है, टोटल 180 सीट है, टोटल 180 सीट है। मशीनिस्ट जो किए हैं उसके लिए आपका 20 सीट है। ठीक है, पेंटर भी जो किए हैं उसके लिए आपको यहाँ पे 30 सीट देखने को मिलेगा। और हम इलेक्ट्रिशियन की अगर बात करें, इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे आ जाइए आप सबसे नीचे। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो टोटल इसमें इलेक्ट्रिशियन का 70 सीट है, टोटल इलेक्ट्रिशियन का 70 सीट है। बाकी और भी बहुत सारे ट्रेड हैं, तो आप अपने हिसाब से आपको जो जो ट्रेड है उस हिसाब से आप वैकेंसी देख लीजिए। यहाँ पे आपको अगर लगता है कि नहीं फॉर्म भरना चाहिए तो आप बिल्कुल बेहिचक होकर भरिए। अप्रेंटिसशिप बहुत अच्छा है, रेलवे में इससे आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे में जब वैकेंसी आती है 4th ग्रेड में तो 20% का आरक्षण रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं फिर मोड ऑफ सिलेक्शन का। मोड ऑफ सिलेक्शन किस प्रोसेस में होगा। सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसी वगैरह तो भर दी, सिलेक्शन कैसा होगा। इसमें कोई एग्जाम नहीं है। सबसे बहुत बढ़िया बात क्या है, इसमें कोई एग्जाम नहीं है, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन नंबर बेसिस पे होगा। इसके लिए कुछ शर्त है, कुछ शर्त में आप देखिए। इसके लिए कुछ शर्त है। क्या शर्त है कि आपको 10th में जो है ना मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। 10th में आप 50% हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। 10th में आप मिनिमम क्या है ना परसेंटेज बेसिक, हाँ परसेंटेज इन मैट्रिकुलेशन आपको मिनिमम 50%, ये आप ध्यान देंगे। जिसका 50% से कम है 10th में वो फॉर्म इसको नहीं भर पाएंगे। उसके साथ क्या आपको ITI चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रिशियन से ITI, अगर फीटर वाले हैं तो फीटर से, वेल्डर है तो जो भी ट्रेड से हैं आप उस हिसाब से आपको ITI चाहिए, जो होता है आपके जो ITI करते हैं आप। ठीक है, और आगे बात करें हम, आपका ये आपका हो गया परसेंटेज, हो गया ITI हो गया। चलिए तो आप देख लिए मोड ऑफ सिलेक्शन का इसी प्रकार से आपको नंबर बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अगर कोई दो स्टूडेंट है, अगर दोनों को सेम नंबर आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जिस स्टूडेंट का एज ज्यादा है वहां पे उसको वेटेज मिलेगा, उस हिसाब से उसका मेरिट बनेगा। नंबर में क्या है आपका कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर के द्वारा क्या है आपको बनाना पड़ेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल। कोई आपके हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, एक हॉस्पिटल होता है जहाँ सर्जन वगैरह बैठते हैं, उस हॉस्पिटल से क्या करेंगे आप अपना मेडिकल बनवा लेंगे। आगे चर्चा करेंगे। फिर नीचे अपने अपने कास्ट में, ये पूरा हम नहीं पढ़ेंगे। जो बच्चे SC में है तो SC वाले अपने करेंगे पोस्ट के लिए, OBC है तो OBC वाला। ठीक है, जो अपना अपना कास्ट में ही फॉर्म भरेंगे। ST वाले हैं तो ST में भरेंगे। ऐसा नहीं कि हम ST हैं और OBC में फॉर्म भर दिया जाए, उसमें ज्यादा सीट था, तो ऐसे नहीं भरना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस का बात करें तो कोई 15 से 24 तो हम बता दिए हैं कि 15 से 24 साल उसका एज होना चाहिए इस डेट में। ठीक है, अब किस कैटेगरी वाले को कितना छूट मिलता है तो उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, बोलता है
5 years in case of SC ST। जो बच्चे SC या ST कैटेगरी में आते हैं उसको 5 साल का मिलेगा छूट। यानी कि मान लो कोई बच्चा 24 साल का है, 24 साल का है या 24 से ज्यादा तो भर, यानी 25 साल का है तो उसको 5 साल का छूट मिलेगा। तो 24 और 5 29 साल तक वो बच्चा फॉर्म भर सकता है SC ST। और ओबीसी के लिए ऐसे कैंडिडेट 3 ईयर इन केस ऑफ ओबीसी। और कोई अगर बच्चा ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो उसको 3 साल का छूट मिलेगा, 3 साल का। दैट मीन्स क्या, अगर मान लो कोई बच्चा 24 साल का है, कोई बच्चा आपका 24 साल का है और प्लस 3, 24 3 यानी कि 27 साल भी उसका वो उम्र है तो वो फॉर्म भर सकता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखिए, कोई अगर डिसेबिलिटी की बात करें, यानी कोई विकलांग वगैरह है, कोई आंख से विकलांग हो सकता है, पैर से विकलांग हो सकता है, हाथ से विकलांग हो सकता है, उसी को बोलते हैं डिसेबिलिटी। तो उसको 10 साल का छूट मिलेगा। उसको कितना साल का? 10 साल का छूट मिलेगा। और नीचे आइए, 10 ईयर ओल्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। जो व्यक्ति एक्स सर्विसमैन है, जो पहले सर्विस में थे और उनका जॉब रिटायर हो गए या फिर बीच में जॉब छोड़ दिए, तो वो क्या करेंगे आप? उसको 10 साल का आपका छूट मिलेगा। फिजिकल हैंडीकैप, जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप है उसके लिए क्या है? उसके लिए 4% सीट बुक है। मान लीजिए अगर 100 सीट है, उसके लिए 4 सीट जो है बुक है। लेकिन शर्त क्या है उसके लिए? क्या शर्त है कि 4% सीट के लिए क्या शर्त है? सर्टिफिकेट में लिखा आना चाहिए 40%। 40% का मतलब है कि 40% वो शरीर से विकलांग है, अपंग है, चाहे पैर नहीं है या हाथ नहीं है, हाथ में प्रॉब्लम है, 40%। ठीक है, 40% अगर उसके सर्टिफिकेट में, तभी उसको 4% सीट के लिए वो एलिजिबल हो पाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप फॉर्म तो भर रहे हैं, आपको डिग्री क्या चाहिए सर फॉर्म भरने के लिए? क्या क्या रहेगा हमारे पास तो भर पाएंगे? तो सबसे पहले आपको मैट्रिक चाहिए ही, तो आपको मैट्रिक चाहिए 50%। पहले ही बताए थे, कम से कम मैट्रिक में 50% आपको चाहिए मार्क्स, मैट्रिक में कम से कम 50%। और 10+2, अगर आप 10+2 किए हैं तो उसमें भी आपको क्या चाहिए? 50% नंबर चाहिए। अगर IITI को बच्चा नहीं किया है तो वो भी फॉर्म भर सकता है, ध्यान दीजिएगा। IITI नहीं किया तो वो भी भर सकता है, लेकिन 10+2 होना चाहिए। मैट्रिक प्लस 10+2 पे वो लेवल पे क्या करेगा? फॉर्म भर सकता है। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? आप सोच रहे होंगे सिलेक्शन कैसे होगा? नंबर बेसिस पे होगा कि सर एग्जाम होगा? एग्जाम वगैरह नहीं होगा, नंबर बेसिस पे होगा। जैसे कि आप उदाहरण में देखिए, यहाँ समझाया हुआ है। तो मान लो मैट्रिक में 70% है, तो मैट्रिक में यहाँ पे देखिए आपका मैट्रिक में 70% है तो 70 नंबर जोड़ दिए। और IITI में या 10+2 में 80% है तो यहाँ 80 नंबर लिख दिए हैं। तो दोनों को जोड़ के, यानी कि मैट्रिक, ये हो गया मैट्रिक प्लस 80, ये हो गया IITI। तो दोनों को जोड़ दिया है और जोड़ के क्या किया है? 2 से भाग दे दिया है। 8 7 15, 150 बटे 2 कर दिया है, तो आपका हो गया 75%। तो आपका मेरिट जो वगैरह जो बनेगा ये 75% पे बनेगा। आपका फाइनली जो होगा ये 75% हो गया। क्लियर? यहाँ पे किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पेमेंट मोड। अगर कोई बच्चा फॉर्म वगैरह भर रहा है तो उसको पैसा कैसे देगा? अगर अपने भर रहा है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं। 100 रुपया लगेगा शुल्क, फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपया शुल्क लगेगा और ये रिफंडेबल नहीं है। ऑनलाइन आप पेमेंट करेंगे, ऑफलाइन का चर्चा नहीं है, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा फॉर्म भर दिया तो आप 2 दिन के बाद भी पेमेंट कर सकते हैं। नहीं किया तो पेमेंट नहीं किया है तो आप क्या है? पे फी आफ्टर 2 डेज, पे फी आफ्टर 2 डेज वर्किंग डेज। किसी भी वर्किंग डेज ने, संडे को नहीं करना, वर्किंग डेज में करना है। फॉर्म वगैरह भर दिए, सब सबमिट कर दिए, तो आप 2 दिन के बाद भी क्या करते हैं? पेमेंट कर सकते हैं। अब नीचे आइए, अब देखिए, अगर किसी बच्चे का कभी कभी होता है कि पेड किए सर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ, पेमेंट मेरा फंस गया, कैसे होगा? तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज नॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड, प्लीज लॉग इन अगेन एंड मेक पेमेंट्स ऑनलाइन। मतलब फिर से आपको लॉगिन करना है और फिर से आपको पेमेंट करना है, तो वो आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। लास्ट बात है यहाँ पे लिखा हुआ कि बहुत ये SC ST के लिए तो बहुत यहाँ पे बल्ले बल्ले 1 टका नहीं लगेगा उसको भरने में। देखिए SC ST या PWD या ओमेन कैंडिडेट, नो फी। क्या यहाँ पे? नो फी। नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC ST PW ओमेन कैंडिडेट। अगर इस तरह का है उसको कोई पैसा वगैरह नहीं लगेगा। इस तरह से आप इस फॉर्म को आप अच्छे से भर सकते हैं। फॉर्म भरने में तो 10 मिनट लगता है, आपके पास तो अभी 1 दिन बाकी है। तो सभी लोग अप्रेंटिसशिप का वो फॉर्म भरिए। तो इसी तरह से हम वीडियो लाने का बार बार प्रयास करेंगे और आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को
थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।